पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने का करेगा काम, ये कहना है जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर का। आपको बताते चले कि विधानसभा सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों पर पिछड़ा वर्ग करेगा सपा का समर्थन, ऐसा कहना है जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर का। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है और अखिलेश यादव को मजबूत करेगा। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग की एक अहम भूमिका है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों पर साइकिल को मजबूत करने के लिए पिछड़ा वर्ग जी जान से अखिलेश के साथ लगा हुआ है। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के समय पिछड़ा वर्ग को हिंदू मानती है और वोट लेने के बाद अलग कर देती है। वोट के समय इनको पिछड़ा वर्ग याद आता है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने स्टूल मंत्री बताया। तो जितेंद्र वर्मा ने इसी के साथ ही साथ ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट पर उन्होंने सीधे जीत का दावा किया है। नाउ नेशन लाइव न्यूज़ के लिए ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट सुल्तानपुर। एजेंडा है उनको देख करके पिछड़ा वर्ग अब की जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है भारी। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, हिंदू मुस्लिम का प्रयास कर रही है। किस रूप में? भारतीय जनता पार्टी जब वोट लेने की बारी आती है तो वो एससी-बीसी माइनॉरिटी सबको एससी-बीसी की जो है वो हिंदू कहती है। जब वोट लेने के बाद जो है वो उसमें जो है अलगाव कर देती है, तब हम हिंदू नहीं रहते हैं। इस चुनाव में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं उठा, जब भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है अभी गुजरात में 22,000 कुछ का जो है भ्रष्टाचार आया जो है। भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला बहुत किया। जिस दिन सरकार बदलेगी तब आप लोगों को पता चलेगा किस किस जगह इन्होंने घोटाला किया है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी लोगों को भ्रष्टाचार से राहत देगी? भ्रष्टाचार से राहत जो 22,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, उसी से पूरा प्रदेश 5 साल चल सकता है। उसी पैसे से हमारा 5 साल जो है हमारा प्रदेश चल सकता है। सुल्तानपुर के घोटाला तो गुजरात में हुआ, फिर यूपी पर इसका क्या असर होगा? पैसा तो हिंदुस्तान का ही पैसा है ना, विदेश का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा है। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो पैसा कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो पूरे प्रदेश में, देश में, कहीं भी, किसी जिले में, किसी प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में यूज कर सकते हैं। लम्बो विधायक सीताराम वर्मा कहते हैं कि मैं सब जनता बनाम बाहुबली का चुनाव लड़ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? लम्बा भी अब जनता जो है भाई, मैं अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी का सपोर्टर हूँ। मैं वहाँ से टिकट भी मांग रहा था लम्बा से। मेरी अपील रहेगी कि सब समाज के लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट करें। मेरा कुर्मी समाज जो है उनको जो 50% वोटिंग कर रहा है और अपने समाज से अपील करूंगा कि अनुप संडा जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। गौड़ समाज के लोग क्या आपको समर्पित किए हैं? गौड़ समाज के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। गौड़ समाज के बारे में ओवैसी आए थे यहाँ पे, उन्होंने जनसभा की और सपा प्रत्याशी को जैसी उनकी हालत कोलकाता में हुई थी वही हालत उनकी यहाँ का मुसलमान समझ गया है किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। वो अखिलेश यादव के विचार पे उनको वोट करने जा रहे हैं। मुस्लिम हित की बात करते हैं ओवैसी, कहते हैं मुस्लिमों के नुमाइंदा हैं हम। किस रूप में लेते हैं आप उनको? वो तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोल दे, कोई दूसरा मुसलमान, तो उसके ऊपर तुरंत मुकदमा लग जाता है। लेकिन ओवैसी साहब के ऊपर एक भी मुकदमा कोई नहीं लगा है। नहीं, अभी बाराबंकी में दर्ज हुआ है एक आज मुकदमे जो है। आज हम 7 साल से देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, एक भी मुकदमा नहीं लगा। अभी आप कह रहे हैं एक मुकदमा लगा। उप मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा एक सिलेंडर होली पे देने वाले हैं, दूसरा दिवाली पे, जीत के बाद। ईद का कहीं जिक्र नहीं है। ये हमारे मुख्यमंत्री की, उनके मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वो तो स्टोल मंत्री हैं, पूरा प्रदेश जानता है। उनकी एक भी नहीं चली। उनकी तो जब उनकी अपना नाम और वो मुख्यमंत्री के कार्यालय पर लगाए थे, विदेश से लौटने के बाद जैसे योगी है उनका फेंकवा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि 10 मार्च के बाद साइकिल चली जाएगी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। उनको ये नहीं पता है साइकिल इतनी रफ्तार से जा रही है। इस समय लहर नहीं, सुनामी चल रही है। सारे के सारे लोग बह जाए, खुद चुनाव हार रहे हैं वहाँ से।
पल्लवी पटेल वहाँ से चुनाव जीत रही हैं। अभी पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के अलावा उनका हित कहीं नहीं है। और अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 34 टिकट कुर्मियों को दिया उन्होंने। अब की बार सबसे कम यादव मुसलमान का सबसे ज़्यादा टिकट जो है ना ओबीसी का टिकट उन्होंने दिया पूरे प्रदेश में। ये संदेश उन्होंने दिया है, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। और पूरे जनपद से मेरी अपील है, खासकर कुर्मी समाज से, ओबीसी समाज से, SC-BC के लोगों से, जो समाजवादी पार्टी को इतनी बहुमत से जिता दे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 10 मार्च को मुख्यमंत्री बन जाए। मेरा अपने समाज से अपील है।